वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाएं। हम सभी वॉलेटिलिटी का मतलब जानते हैं। इसका मतलब है कुछ डरावना, कुछ अनप्रेडिक्टेबल। एक इन्वेस्टमेंट को वॉलेटाइल तब कहते हैं जब एक लंबे वक्त तक उसकी कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। जितना ज्यादा उतार चढ़ाव उतनी ही ज्यादा वॉलेटिलिटी, और ये काफी रिस्की होता है क्योंकि ये अनिश्चित फ्लक्चुएशंस आपके इन्वेस्टमेंट्स को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी खून पसीने की कमाई मार्केट की वॉलेटिलिटी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहेंगे। वैसे ये तरीका सही नहीं लगता रिस्क को समझने का। अगर आप रिस्क को इन्वेस्टिंग के संदर्भ में देखें तो वो इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले बदलते हुए रिटर्न्स बन जाता है। इससे मतलब काफी हद तक बदल गया है ना? आपने सही कहा। आमतौर पर रिस्क का मतलब नुकसान होने की संभावना के तौर पर लिया जाता है, जबकि इन्वेस्टिंग के संदर्भ में इसमें अचानक ऊंचाइयां छूने की गुंजाइश भी शामिल हो जाती है। यही तो होता है वॉलेटिलिटी का मतलब। ये दोनों दिशाओं में काम करती है। ये कीमतों को दोनों दिशाओं में ले जाती है, नीचे और ऊपर। इसके मुकाबले इक्विटीज में इन्वेस्ट करना कहीं ज्यादा रिस्की होता है। तो इसके दौरान कैसे काम करें? इसे दोस्त बनाकर इसका फायदा कैसे उठाया जाए? अगर आप स्टॉक मार्केट में आने वाले उछाल के बारे में जरा से भी होशियार हैं, तो आप वॉलेटिलिटी को मजबूत हथियार में बदलकर उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वक्त है वॉलेटिलिटी को उसी के खेल में हराने का। अगर आप नए हैं तो एक बेहद आसान रास्ता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी नियमित रूप से इन्वेस्ट करना। SIP में इन्वेस्टर का काम सिर्फ इतना है कि वो नियमित अंतराल में एक बंधी हुई रकम इन्वेस्ट करता रहे। हाँ, सिर्फ इतना ही। पर इस स्ट्रेटेजी से हम वॉलेटिलिटी को कैसे हरा सकते हैं? मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं यूनिट्स खरीदने के लिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम की। जाहिर है खरीदी जाने वाली नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदने के वक्त NAV पर यूनिट की कीमत पर निर्भर होगी। इसलिए अगर NAV पर यूनिट की कीमत 12.5 रुपए है तो आपको 400 यूनिट्स मिलेंगी। पर अगर कीमत 10 रुपए तक गिर गई है तो 500 यूनिट्स मिलेंगी। मतलब आपने मार्केट के वॉलेटिलिटी का फायदा उठा लिया और यूनिट्स को उनके आज के दाम पर खरीद लिया, जो काफी कम भी हो सकता है, पर कभी बहुत ज्यादा भी। तो देखा आपने, वॉलेटिलिटी को हरा दिया और आप अपनी नियमित इन्वेस्टिंग के अलावा ये काम भी बिना किसी मेहनत के लगातार जारी रख सकते हैं। कीमत गिरने पर ज्यादा खरीदना और कीमत बढ़ने पर कम खरीदना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मॉल्स में सेल्स लगने पर उसका फायदा उठाते हैं। दूसरी ओर अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो भी आप वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का सहारा लेकर। आप वो लमसम अमाउंट किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दें और समय समय पर कुछ हिस्सा किसी इक्विटी फंड में डालते रहें। इस तरह आप SIP वाले फायदे भी पा सकेंगे और आपका लमसम आपको ज्यादा मुनाफा देगा। जी हाँ, आपको अपना लमसम इन्वेस्टमेंट्स किसी भी इक्विटी फंड में नहीं फंसाना, बल्कि एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके मैदान में खेलने की ताकत पानी है। ये आपको इन्वेस्ट किए हुए फंड्स के टुकड़ों को रीअलाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि अच्छे रिटर्न्स मिले और आप वॉलेटिलिटी को फिर से हरा दें। समझने वाली बात यह है कि कुछ समय बाद इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के वोलेटाइल मूवमेंट्स थम जाते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो फायदा वॉलेटिलिटी के वक्त खरीदारी करने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होता है। याद रखें, नियमित खरीदारी करते वक्त अनुशासित योजना अपनाएं और अगर कीमतें वॉलेटाइल हो जाती हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि राज की बात यह है कि अगर आपने वॉलेटिलिटी से दोस्ती कर ली तो आपका फायदा ही फायदा है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.